दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक महिला आपसे बात करती है तो उसकी जुबान सिर्फ 30% सच बोलती है, बाकी का 70% सच उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें बयां करती हैं। जी हाँ, फीमेल साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई औरत या लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको पसंद करती है या आपके दिल में जगह बनाना चाहती है, तो वो अपनी जुबान से कभी नहीं बोलेगी, लेकिन उसके शरीर का एक एक अंग और उसकी आंखों का खेल उसका हर एक राज खोल देता है। अगर आप भी किसी महिला के दिमाग को एक खुली किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे वुमन साइकोलॉजी की उन 10 सीक्रेट बातों की, जिन्हें जानकर आप किसी भी स्त्री की खामोशी के पीछे छिपे असली इरादों को तुरंत भांप लेंगे। वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पूरा ध्यान उनके शब्दों पर है, लेकिन एल्बर्ट मेहराबियन की मशहूर साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि इंसानी बातचीत में शब्दों की अहमियत सिर्फ 7% होती है। 38% आपकी आवाज का लहजा मायने रखता है और पूरे 55% से 70% खेल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसी को हम 10-70% रूल कहते हैं। महिला मनोविज्ञान के मामले में ये नियम और भी ज्यादा गहराई से काम करता है। महिलाएं स्वभाव से ही पुरुषों की तुलना में अपनी भावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, लेकिन वे अपनी बात सीधे शब्दों में कहने के बजाय इशारों में कहना पसंद करती हैं। विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार महिलाओं का सबकॉन्शियस माइंड सदियों से इस तरह विकसित हुआ है कि वे सीधे तौर पर अपनी पसंद या नापसंद जाहिर नहीं करती। इसके बजाय उनका शरीर, उनके बैठने का तरीका, उनके हाथों की मूवमेंट और उनके चेहरे के बारीक बदलाव वो सब कुछ बोल देते हैं जो उनकी जुबान छुपा जाती है। अगर एक महिला आपसे बहुत तमीज और दूरी बनाकर बात कर रही है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज आपकी तरफ झुकी हुई है, तो समझ जाइए कि जुबान सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। असली सच उसकी बॉडी लैंग्वेज में छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस 70% बिना बोली जाने वाली भाषा को डिकोड कैसे करेंगे। इसे समझने के लिए आपको शब्दों से अपना ध्यान हटाकर अशाब्दिक संकेतों पर लगाना होगा। उदाहरण के लिए, जब एक महिला आपके सामने कंफर्टेबल और आकर्षित महसूस करती है, तो उसका नर्वस सिस्टम अनजाने में कुछ सिग्नल्स देता है। वो बात करते समय अपनी कलाई या हथेली को ऊपर की तरफ रखेगी, जो कि साइकोलॉजी में पूरी तरह से सरेंडर और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर वो अपनी बाहें सिकोड़ कर बैठी है या अपने बैग को अपने और आपके बीच में एक ढाल की तरह रख रही है, तो भले ही वो चेहरे से मुस्कुरा रही हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड आपसे दूरी बनाना चाहता है। इंसान का दिमाग झूठ बोल सकता है, क्योंकि शब्दों को सोच समझकर चुना जा सकता है, लेकिन इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन से कंट्रोल होती है। जब आप इस 70% के नियम को मास्टर कर लेते हैं, तो आप सिर्फ बातें सुनना बंद कर देते हैं, बल्कि आप सामने वाले की ऊर्जा, उसके इरादे और उसके दिमाग में चल रही कश्मकश को लाइव महसूस करने लगते हैं। यही वो कला है जो एक आम पुरुष को एक बेहद अट्रैक्टिव और सेंसिटिव माइंड रीडर पुरुष बना देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखें दिल का आईना होती हैं, और साइकोलॉजी में ये बात 100% सच साबित होती है। इंसानी शरीर के जितने भी हाव भाव हैं, उनमें से सबसे प्रामाणिक और सच्चा इशारा हमारी आंखों की पुतलियां देती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम चाहकर भी अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। महिला मनोविज्ञान के अनुसार, जब एक महिला किसी ऐसे पुरुष को देखती है जिसे वो बेहद पसंद करती है, जिसमें उसकी गहरी दिलचस्पी होती है या जो उसे मानसिक रूप से आकर्षित करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है। इस स्थिति में दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे लव और एक्साइटमेंट हार्मोन्स का सैलाब उमड़ पड़ता है। इन केमिकल्स के रिलीज होते ही आंखों की पुतलियां सामान्य आकार से काफी बड़ी हो जाती हैं, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में प्यूपिल डायलेशन कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। वो अपनी जुबान से आपसे कितनी ही बेरुखी दिखा ले, लेकिन अगर उसकी पुतलियां आपको देखकर फैल रही हैं, तो समझ जाइए कि उसका दिल और दिमाग आपकी तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुका है।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इतनी छोटी सी पुतली को बातचीत के दौरान कैसे नोटिस करेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। जब आप किसी रेस्टोरेंट, कैफे या किसी शांत जगह पर बैठकर आमने सामने बात कर रहे हो, जहां रोशनी एक जैसी हो, यानी लाइट कम या ज्यादा ना हो रही हो, तब उसकी आंखों में ध्यान से देखें। अगर पर्याप्त रोशनी होने के बावजूद उसकी आंखों का काला हिस्सा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये आकर्षण का 100% पक्का सबूत है। इतना ही नहीं, जब महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती हैं जिन्हें वे पसंद करती हैं, तो वे अपनी पलकें भी ज्यादा तेजी से झपकाती हैं और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक या ग्लिंट आ जाती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि जब पुतलियां बड़ी होती हैं तो चेहरा सामने वाले को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप उनसे बात करें तो उनके शब्दों के जाल में फंसने के बजाय सीधे उनकी आंखों में झांकिएगा, क्योंकि जुबान झूठ की चादर ओढ़ सकती है, लेकिन ये आंखें चाहकर भी अपने जज्बात नहीं छुपा सकती। दोस्तों, जब कोई महिला आपके साथ बैठी हो तो वो आपको किस तरह देख रही है, सिर्फ इससे आप उसके दिमाग का पूरा एक्सरे निकाल सकते हैं। साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इसे द ट्रायंगुलर गेज यानी त्रिकोणीय दृष्टि कहते हैं। ये आकर्षण और सबकॉन्शियस फ्लर्टिंग का एक ऐसा सटीक पैटर्न है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं बनाता, बल्कि उसका दिमाग खुद ब खुद ये करवाता है। जब एक महिला किसी पुरुष के साथ सिर्फ प्रोफेशनल या नॉर्मल बातचीत कर रही होती है, तो उसकी नजरें आपके माथे और दोनों आंखों के बीच एक छोटा त्रिकोण बनाती हैं। लेकिन जब वो महिला आपको एक पुरुष के रूप में पसंद करने लगती है या आपके प्रति गहरा आकर्षण महसूस करती है, तो उसके देखने का ये त्रिकोण बड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ खिसक जाता है। इस स्थिति में वो सबसे पहले आपकी बाईं आंख को देखेगी, फिर कुछ सेकंड्स के लिए आपकी दाईं आंख पर जाएगी और उसके तुरंत बाद उसकी नजरें आपके होठों पर आकर टिक जाएंगी। आंखों और होठों के बीच बनने वाले इसी अदृश्य त्रिकोण को द ट्रायंगुलर गेज कहा जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि कोई महिला ऐसा करती क्यों है। दरअसल जब हम किसी के प्रति रोमांटिक या फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सामने वाले के होठों की तरफ बार बार आकर्षित होता है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशारा है कि वो महिला न सिर्फ आपकी बातें सुन रही है, बल्कि वो आपके साथ बेहद कंफर्टेबल है और उसके मन में आपके लिए गहरी इंटीमेसी की भावना जाग रही है। कई बार ये पूरा खेल सिर्फ 3 से 4 सेकंड के भीतर हो जाता है। वो आपसे बात करते करते अचानक आपकी आंखों से हटकर आपके होंठों को देखेगी और फिर तुरंत अपनी नजरें चुरा लेगी या मुस्कुरा देगी। अगर किसी महिला के साथ बातचीत के दौरान आपको ये ट्रायंगुलर पैटर्न बार बार देखने को मिल रहा है, तो आपको किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। उसकी खामोश नजरें चीख चीख कर कह रही हैं कि वो आपके प्यार की गिरफ्त में आ चुकी है। अगली बार जब आप किसी खास महिला के साथ बैठें, तो गौर कीजिएगा कि क्या उनकी नजरें आपके चेहरे पर ये जादुई ट्रायंगल बना रही हैं या नहीं। दोस्तों, चौथे पॉइंट को साइकोलॉजी की भाषा में प्रीनिंग बिहेवियर कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो खुद को संवारना या ठीक करना। जब भी कोई महिला किसी ऐसे पुरुष के सामने आती है जो उसे अच्छा लगता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो अनजाने में ही अपनी अपीयरेंस यानी अपने लुक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप उनके सामने आते हैं या उनसे बात करना शुरू करते हैं, वो अचानक अपने बालों को ठीक करने लगती हैं, अपनी उंगलियों से बालों की लटों को कान के पीछे करने लगती हैं या अपने कपड़ों को थोड़ा व्यवस्थित करने लगती हैं। ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं होती, बल्कि उनका दिमाग उन्हें ये इशारा देता है कि तुम्हारे सामने एक खास इंसान खड़ा है और तुम्हें उसके सामने सबसे खूबसूरत दिखना है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई औरत आपके सामने अपने बालों से खेल रही है, तो वो आपके साथ बातचीत को लेकर एक्साइटेड है और वो खुद को आपके सामने बेस्ट दिखाना चाहती है। इसी प्रीनिंग बिहेवियर का सबसे गहरा और खूबसूरत हिस्सा है अपनी गर्दन को शो करना। जब एक महिला आपसे बात करते समय अपने सिर को थोड़ा सा झुकाती है, अपने बालों को एक तरफ करके अपनी गर्दन या कॉलर बोन को फ्लॉन्ट करती है, तो ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा साइन है। दरअसल इंसानी शरीर में गर्दन सबसे नाजुक और संवेदनशील हिस्सा मानी जाती है। जब कोई महिला आपकी मौजूदगी में अपनी गर्दन को छुपाने के बजाय उसे एक्सपोज करती है या उसकी तरफ हाथ ले जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आपके आसपास पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही है।
उसका सबकॉन्शियस माइंड आप पर 100% भरोसा करता है और वो आपके सामने अपने डिफेंसिव मोड को हटा चुकी है। अगर बातचीत के दौरान वो मुस्कुराते हुए अपने बालों से खेल रही हैं और अपनी गर्दन को एक तरफ झुका रही हैं, तो समझ जाइए कि आपकी पर्सनालिटी का जादू उन पर पूरी तरह चल चुका है। दोस्तों, 5वें पॉइंट को साइकोलॉजी की दुनिया में मिररिंग कहा जाता है। इसे आप इंसानी दिमाग का सबसे जादुई और अनकंट्रोलेबल फिनोमिनन कह सकते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ एक गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन या तालमेल महसूस करते हैं, तो उनके दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के शरीर अनजाने में ही एक दूसरे की हरकतों को कॉपी करने लगते हैं। महिला मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई महिला आपके साथ बैठी है और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर कर रही है, तो ये इस बात का सीधा सबूत है कि वो आपके विचारों, आपकी वाइब और आपकी पर्सनालिटी के साथ पूरी तरह से सिंक हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप बात करते समय टेबल पर थोड़ा आगे झुकते हैं और कुछ ही सेकंड्स के भीतर वो भी आगे की तरफ झुक जाती है, या अगर आप पानी का ग्लास उठाते हैं और वो भी अनजाने में अपना ग्लास उठा लेती है, तो समझ जाइए कि यहाँ शब्दों का नहीं बल्कि सीधे सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन जुड़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, हम इसे लाइव बातचीत में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका है। जब आप उनसे बात कर रहे हों तो जानबूझकर अपनी पोजीशन को थोड़ा बदलें, जैसे अपने हाथों को आपस में जोड़ लें या अपना हाथ अपने गाल पर रख लें, या बात करते करते हंसकर पीछे की तरफ हो जाएं। इसके बाद अगले 30 से 40 सेकंड तक उन्हें नोटिस करें। अगर वो महिला भी लगभग वैसी ही या उससे मिलती जुलती पोजीशन अपना लेती है, तो बधाई हो, उनका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ पूरी तरह कंफर्टेबल है और वो आपकी तरफ गहराई से आकर्षित है। मिररिंग का मतलब सिर्फ हरकतों को कॉपी करना नहीं होता। अगर आप धीरे बात कर रहे हैं और वो भी अपनी आवाज को धीमा और सॉफ्ट कर लेती हैं, तो ये भी मिररिंग है। इंसानी फितरत है कि हम उसी इंसान की नकल करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं और जिसके जैसा हम बनना या दिखना चाहते हैं। इसलिए अगर वो आपको मिरर कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि उनके दिल का रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथों में है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने चेहरे के हाव भाव बदल सकता है, झूठी मुस्कान ला सकता है और अपनी आंखों के इशारों को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने पैरों की दिशा, फीट डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देता। इसी वजह से FBI के इन्वेस्टिगेटर्स भी पूछताछ के दौरान चेहरों से ज्यादा सस्पेक्ट के पैरों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। महिला मनोविज्ञान के अनुसार हमारा झुकाव शारीरिक और मानसिक रूप से उसी तरफ होता है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाना चाहता है। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं जहां 4 से 5 लोग और भी मौजूद हैं और वो महिला किसी और की बात पर हंस रही है या किसी और से बात कर रही है, लेकिन अगर उसके पैरों के पंजे सीधे आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उसका असली इंटरेस्ट, उसका पूरा सबकॉन्शियस फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है। भले ही उसकी जुबान और चेहरा कहीं और बिजी हो, लेकिन उसका शरीर आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब इस सिग्नल को प्रैक्टिकली समझने के 2 तरीके हैं। पहला, जब आप किसी कैफे या कॉलेज और ऑफिसेस के ग्रुप में बैठे हों, तो बस एक सरसरी नजर नीचे डालकर उनके पैरों की पोजीशन देखिए। अगर उनके पैर आपकी तरफ हैं, तो रास्ता साफ है। दूसरा और सबसे खतरनाक सिग्नल, अगर वो महिला आपके पास बैठी है और उसने अपने पैरों को क्रॉस लेग्स कर रखा है, तो ऊपर वाले पैर का अंगूठा या पंजा जिस दिशा में इशारा कर रहा होगा, वही इंसान उस वक्त उस पूरे कमरे में उसका सबसे पसंदीदा इंसान होगा। इसके विपरीत, अगर वो आपसे बात कर रही है लेकिन उसके पैर का पंजा बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ है, तो समझ जाइए कि वो इस बातचीत से बोर हो चुकी है और उसका दिमाग वहां से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है। इंसानी फितरत है कि हम जिससे बचना चाहते हैं, हमारे पैर अनजाने में उससे दूर भागने की पोजीशन में आ जाते हैं, और जिसे हम पसंद करते हैं, हमारे पैर उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो अगली बार सिर्फ चेहरे की खूबसूरती मत देखना, एक नजर उनके पैरों की दिशा पर भी डाल लेना। दोस्तों, हर इंसान के चारों तरफ एक अदृश्य और मानसिक दायरा होता है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में पर्सनल स्पेस या पर्सनल जोन कहा जाता है। आमतौर पर यह दायरा हमारे शरीर से लगभग 1.5 से 2 फीट तक का होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार ये जोन हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा कवच है।
हम किसी भी अनजान, आम या ऐसे इंसान को इस दायरे के अंदर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते जिससे हम असहज महसूस करते हैं। अगर कोई जबरदस्ती हमारे इतने करीब आने की कोशिश करता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत खतरे का सिग्नल देता है और हम अनजाने में ही पीछे हट जाते हैं या दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब बात फीमेल साइकोलॉजी की आती है तो ये दायरा आकर्षण का सबसे बड़ा पैमाना बन जाता है। जब एक महिला किसी पुरुष के प्रति मानसिक या शारीरिक रूप से गहरा आकर्षण महसूस करने लगती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पुरुष के लिए अपने पर्सनल स्पेस की इस अदृश्य दीवार को पूरी तरह से गिरा देता है। इस स्थिति में वो आपके करीब आने के सबकॉन्शियस बहाने ढूंढती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कैफे में आमने सामने बैठे हैं तो वो टेबल पर पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठने के बजाय आपकी तरफ थोड़ा झुककर लीनिंग इन बात करेगी। अगर आप उसे अपने फोन में कुछ दिखा रहे हैं तो वो सामान्य से ज्यादा आपके करीब आ जाएगी, यहां तक कि उसके कंधे या कोहनी आपके शरीर को हल्के से छू सकते हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि आपकी मौजूदगी उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन यानी ट्रस्ट हार्मोन को रिलीज कर रही है और वो आपके साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित और कंफर्टेबल पा रही है। अगर आप इस हिडन सिग्नल को असल जिंदगी में टेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही आसान साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं जिसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स द लीन टेस्ट कहते हैं। जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो और माहौल नॉर्मल हो तो किसी बात को थोड़ा गहराई से समझाने के लिए या मुस्कुराते हुए जानबूझकर थोड़ा सा उनकी तरफ झुकें या अपना हाथ टेबल पर उनके हाथ के थोड़ा करीब ले जाएं। अब उनके रिएक्शन को ध्यान से देखिए। अगर वो आपके करीब आने पर बिल्कुल सहज रहती हैं, अपनी जगह से पीछे नहीं हटती या अपनी बॉडी को आपकी तरफ और ज्यादा झुका देती हैं, तो ये 100% पक्का ग्रीन सिग्नल है कि वो आपके बेहद करीब आना चाहती हैं। इसके विपरीत अगर वो तुरंत थोड़ा पीछे हो जाएं या अपनी बाहें सिकोड़ लें तो इसका मतलब है कि अभी आपको उन्हें थोड़ा और वक्त और कंफर्ट देने की जरूरत है। दोस्तों, 9वां पॉइंट इतना बारीक और छुपा हुआ है कि 99% पुरुष इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर आप इसे नोटिस करना सीख गए तो आप सामने बैठी महिला के दिल की धड़कन की रफ्तार को बिना छुए नाप सकते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी के अनुसार एक सामान्य इंसान 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन महिला मनोविज्ञान कहता है कि जब एक महिला किसी ऐसे पुरुष के सामने बैठती है जो उसे मानसिक या शारीरिक रूप से बेहद अट्रैक्टिव लगता है तो उसके दिमाग का अमिगडाला हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस वजह से उसके शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन का लेवल अचानक बढ़ जाता है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है उसके पलकें झपकाने की रफ्तार आम दिनों के मुकाबले 2 गुनी या तिगुनी हो जाती है। वो आपके सामने बहुत तेजी से पलकें झपकाना शुरू कर देती है, जो इस बात का सीधा सबूत है कि आपकी मौजूदगी उसके दिल और दिमाग में एक मीठी सी हलचल पैदा कर रही है। अब आपको यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझनी होगी। जब पलकें झपकाने की रफ्तार बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असहज है, बल्कि इसे साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस एक्साइटमेंट या सकारात्मक घबराहट कहा जाता है। वो मन ही मन इस बात को लेकर कॉन्शियस हो जाती है कि मैं इसके सामने कैसी लग रही हूँ, क्या मेरी बातें इसे पसंद आ रही हैं। इतना ही नहीं, जब वो इस तरह तेजी से पलकें झपकाती है तो उसकी आंखों में एक अलग सी नमी और चमक आ जाती है, जिससे उसकी आंखें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक ये प्रकृति का एक तरीका है जिससे महिलाएं अनजाने में ही पुरुषों को अपनी तरफ और ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो अगली बार जब आप किसी महिला के साथ बैठें और आपको लगे कि वो बात करते करते अपनी पलकें बहुत तेजी से झपका रही है, तो समझ जाइए कि उसकी जुबान भले ही शांत हो, लेकिन उसके दिल के भीतर भावनाओं का एक बहुत बड़ा बवंडर चल रहा है और वो आपके प्यार की गिरफ्त में आ चुकी है। दोस्तों, ये थे महिला मनोविज्ञान के वो 10 खामोश इशारे जिन्हें अगर आपने सही से पढ़ना सीख लिया तो आप किसी भी महिला के दिल और दिमाग की बात को बिना उनके बोले समझ सकते हैं। इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 10 पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा इशारा है जो आपने अपनी असल जिंदगी में कभी न कभी नोटिस किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने चैनल इंस्पायर टू माइंड्स को अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार साइकोलॉजिकल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।